मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल फ्रॉम 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम कल की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं सिक्स सेंस पर। हम लोगों ने बात शुरू की थी तो पर उस सिक्स सेंस को समझने के लिए पहले हमें ऊर्जा को समझना पड़ा, क्योंकि हमें पंचारक समझना है। पंचारक में ऊर्जा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पंचारक यानी जिसमें कम से कम 5 चीज़ें तो हैं ही हैं, तो पर वो एक साथ चलती हैं। मतलब वो पांचों का ना अलग अलग नहीं कर सकते हम, एक साथ ही चलेंगी वो, और वो एक ही ग्रुप में मतलब इकट्ठी चलती है। जैसे वो कहते हैं ना कि जब गाड़ी कोई चल रही है तो 4 पहिए हैं, उसके तो चारों पहिए इकट्ठे चलेंगे। तो या बड़ा ट्रॉलर है तो उसके अगर 16 पहियों का ट्रक है तो वो 16 के 16 पहिए इकट्ठे चलेंगे। तो ऐसे ही पंचारक के जो 5 कंपोनेंट्स हैं, अगर 5 कंपोनेंट हैं उसमें या ज़्यादा है कम है, पर हम लोग पंचारक बोलते हैं उसको। तो पंचारक जो है वो आपको इकट्ठे ही चलते हैं सारे के सारे कंपोनेंट, और वो शरीर भी एक साथ ही छोड़ते हैं। तो इसलिए हम पंचारक को समझने के लिए हमने देखा तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा और मोड ऑफ ट्रांसफर, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे जनरेशन से और परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क बनता है, कॉन्जलिनियल नेटवर्क उसको कहा है, उसको हमने समझा पिछले उसमें। आज हम सिक्स सेंस को समझने की वो कर रहे हैं, समझेंगे सिक्स सेंस क्या है। तो जैसा कि हमने बताया पहले, पिछले उसमें बात हो रही थी, सिक्स सेंस जो है वो फीमेल कम्युनिटी को दी जाती है, इनहेरेंट है। यानी अगर मेल पुरुष जो है 5 सेंसेस लेकर के पैदा होता है, तो फीमेल जो है वो 6 सेंस लेकर के 6 सेंस लेकर के पैदा होती है। माइंड इट कि फीमेल जो है 6 सेंसेस लेकर के पैदा होती है, और 6 सेंस उसको दी गई है क्योंकि उसको पूरी जिम्मेवारी दी गई है नेक्स्ट जनरेशन को पालने की, नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने की। पैदा करने की का मतलब है कि उसको वो देखभाल करती है। पहले अपने पेट में देखभाल करती है, उनको ऐसे कंपोनेंट दिए गए हैं जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो मेल के पास नहीं है। वो कंपोनेंट दिए गए हैं जो फीमेल को जो दिए गए हैं, और उनको मैनेज करने के लिए 6 सेंस दी गई है। और 6 सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये देखा गया है, हमने देखा है, ये बात भी टेस्टेड है, चेक की हुई है कि कुछ पुरुषों में भी 6 सेंस होती है। तो फिर हमने समझा कि पुरुषों में 6 सेंस कैसे हो सकती है, जब मेल को फीमेल को दी गई है और फीमेल को एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिए गए हैं, और वो उनके लिए उसको 6 सेंस चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को पालने के लिए। तो समझ आया कि कुछ पुरुषों में एक तत्व होता है, 6 सेंस जो है वो एक्चुअली एक तत्व है। 6 सेंस जो है पंचारक का एक तत्व है जो कि माता तत्व कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंचारक में कंपोनेंट 5 हैं, ये हमने समझा, पर और भी बहुत कुछ हो, तत्व पता नहीं कितने हैं, क्योंकि कितने तत्वों से वो 5 कंपोनेंट बने हैं उसके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। पर हम 24 या 25 तत्व, शायद 27 24 या 27 तत्वों तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। वो देखना पड़ेगा मेरे को कि हम कहां तक जाएंगे हैं। तो उसमें एक माता तत्व है, आई थिंक 24 है, 24 तत्वों की बात करते हैं हम लोग, 24 तत्व हैं। तो एक माता तत्व होता है जो कि किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, पुरुष में भी स्त्री में भी। स्त्रियों में तो होता ही होता है, माता तत्व स्त्रियों में तो होता ही होता है। लेकिन यहां पर भी हमने एक्सेप्शन देखी, कुछ स्त्रियों को संतान नहीं होती है, जितना भी कोशिश करें, जो कुछ भी कर ले, उनको संतान संभव नहीं होती है। कहा जाता है, जब हमने इसको स्टडी किया, हम लोगों ने थोड़ा एफर्ट करी, हमारी टीम ने, और स्टडी किया, और पता लगा कि ऐसे एग्जाम्पल कई अवेलेबल हैं
जिनको ट्रांसजेंडर तो नहीं कहा गया, लेकिन या न्यूट्रल जेंडर तो नहीं कहा गया, फीमेल थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उनको संतान नहीं हुई, जबकि कंपोनेंट सारे थे उनके अंदर प्रेजेंट, संतान नहीं हुई। तो फिर समझने की कोशिश करी, उनसे बात हुई, उनको थोड़ा नाड़ी के हिसाब से समझा, तो पता लगा कि उनको संतान होना संभव ही नहीं है। तो फिर वो योनि परिवर्तन एक सब्जेक्ट रहा है फार्माकोलॉजी का दिया हुआ। योनि परिवर्तन को अगर हमने समझा जब, तो फिर समझा कि कुछ पुरुष स्त्री के रूप में भी पैदा होते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि जिसको पुरुष योनि मिली है तो वो पुरुष योनि में ही पैदा होगा, और स्त्री योनि मिली है तो वो स्त्री योनि में ही पैदा होगी। पर यहाँ पर ये एक्सेप्शन देखने को मिली है कि पुरुष जो है वो स्त्री योनि में पैदा हुए हैं, और स्त्री योनि की जो कन्याएं हैं उन्होंने पुरुष बनने की जिन्होंने कोशिश करी, तो वो जो है वो पुरुष तो नहीं बन पाई पर न्यूट्रल तक पहुंच गई। इसका एग्जाम्पल महाभारत में मिलता है शिखंडी के रूप में। शिखंडी के रूप में उसका एग्जाम्पल महाभारत में मिलता है कि वो एक स्त्री थी, उसने भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए, अपने आप को पुरुष बनाने के लिए उसने बहुत तपस्या करी और कई जन्मों तक तपस्या करी, और फाइनली उसको शिखंडी के रूप में जन्म मिला था, ऐसा समझा गया है, ऐसा सुना गया है, ऐसा पता लगता है। और पर हमने ये देखा है कि प्रैक्टिकली ये तो बहुत एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जहाँ पर फीमेल could not deliver any kid in spite of having everything correct। हर चीज़ बिल्कुल अनुसार होते हुए भी उनको संतान नहीं हुई। तो उसका कारण हमें यही समझ में आया कि वो पुरुष योनि से स्त्री योनि में उनको जन्म दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि पुरुष योनि में उन्होंने स्त्रियों को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए होंगे, तो उसको सजा के तौर पर उसके कर्मफल ऐसे बने कि उसको स्त्री योनि में जन्म दे करके और वो कष्ट दिए गए उसको कि तेरे को संतान नहीं होगी। स्त्री का जन्म अधूरा माना जाता है अगर उनको संतान ना हो तो। ये बात मतलब मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है और जानकार है, और जानते भी हैं, और औरत शायद खुद भी जानती है कि उसकी पूर्णता मातृत्व में ही होती है। पर चलो ये वो विषय ये नहीं है, विषय है सिक्स सेंस का। तो सिक्स सेंस औरतों को दी गई है, फीमेल कम्युनिटी को दी गई है, और वो माता तत्व के कारण होती है। तत्व इसमें माता, एक पिता तत्व होता है, माता तत्व होता है, संतान तत्व होता है। तीन तरह के इसमें तीन वेराइटीज अवेलेबल हैं। कहते हैं ना कि इतना बड़ा हो गया अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करता है, तो वो इसका मतलब है कि उसका संतान तत्व प्रभावी है, उसका संतान तत्व प्रभावी है। और कोई कहता है ना कि बड़ा सौम्य है और सोच समझकर डिसीजन लेता है, बहुत अच्छा मैनेज करता है, जिसको पनिशमेंट देनी है उसको पनिशमेंट देता है, और जिसको अवार्ड देना चाहिए अवार्ड देता है, अवार्ड रिवार्ड पनिशमेंट हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो इसका मतलब उसमें पिता तत्व उपस्थित है, प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग है, प्रभावी है। ऐसे ही माता तत्व, अगर माता तत्व किसी कोई ना कोई तो बहुत ध्यान रखता है, अरे बहुत ध्यान रखने में अपना नुकसान हो जाता है, उसका भी ध्यान नहीं रखता। माँ अपने बच्चों का ध्यान रखने में अपने नुकसान की परवाह नहीं करती है, ये बात जग जाहिर है, सबको पता है ये बात। तो सिक्स सेंस का उपयोग क्या है, उसको जागृत करना पड़ता है। सिक्स सेंस जो है उसको हमें, वो बीज के रूप में होती है और कुछ कुछ काम करती है ऑटोमेटिकली। अगर वो बीज फूटता है तो इसका मतलब है कि वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा हमें समझ में नहीं आएगा, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, कभी कन्फ्यूजन है, कभी उसको काम किया और हमें समझ में नहीं आया कि उसने क्या काम किया, या हमें समझ में आया तो गलत समझ में आ गया। तो ये सब फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समझने कि सिक्स सेंस के बीज को खुद अगर तुम जागृत करोगे और उसको कल्टीवेट करोगे तो वो फायदा देगा, कन्फ्यूज़न नहीं आने देगा। और अगर वो अपने आप चलेगा तो फिर वो आपको कभी भी फ़ायदा, हर बार फ़ायदा पहुंचाए ऐसा नहीं होगा, तुक्का लग सकता है पर नुकसान भी दे सकता है।
तो सिक्स सेंस को जागृत रखना, उसको मेंटेन करना, ये दशांग चक्र के चलने से सिक्स सेंस जो है जागृत तो हो ही जाती है, अपने आप भी होती है और करनी भी पड़ती है। सिक्स सेंस जागृत हो जाती है और जो जागृत करके उसको मेंटेन अगर दशांग चक्र से आप कर लो तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा और सिक्स सेंस का आप भरपूर यूज कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सिक्स सेंस के बारे में, और सिक्स सेंस के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सिक्स सेंस इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है कि इसको कल्टीवेट कैसे करा जाता है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन क्यों होता है, ये सब फैक्टर समझने जरूरी है।